बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, जॉब्स के हवाले से है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हैं, जिसके अंदर जूनियर ट्रैफिक वार्डन की जॉब शामिल है और इसके अलावा सर्विस कोटा में एएसआई की जॉब शामिल है। तो जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स की जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, इनका मेडिकल स्पेशली कैसे बनवाना है, इनके लिए फ़िज़िकल मेजरमेंट, इनकी सैलरी और दूसरी तमाम बातों के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको तमाम चीज़ों की डिटेल बताएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स, इसका जो स्केल है बीपीएस 11 है, ठीक है। और तकरीबन ये पूरे पंजाब में जॉब्स आई हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड है वो मेल के लिए 5'7" होनी चाहिए और फीमेल के लिए 5'2" होनी चाहिए। और इसके अलावा चेस्ट भी मेल के लिए जो है 33 या 34.5 होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डिस्टेंस है, मतलब कि विजुअल डिस्टेंस जो आपका है वो 6/9 होना चाहिए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये आ रहा था कि इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, इस वजह से ये पोस्ट थोड़ी डिले हो रही हैं। तो इसके लिए बिल्कुल कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनका जो फिजिकल टेस्ट है उस हवाले से भी कोई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट लिखी हुई है कि आपकी इतनी होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट के हवाले से फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपका जो है रनिंग वगैरह या आपकी जो है पुशअप स्टैंड अप वगैरह वो होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जस्ट आपकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पूरा होना चाहिए और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो विजुअल डिस्टेंस बताया गया आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस और वो इसके लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। एज लिमिट जो इसके लिए है वो 19 से 23 साल तक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसके अंदर कोई एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। जो एज रिलैक्सेशन वाला होता है, अपर एज रिलैक्सेशन वाला जो सेक्शन होता है, जो लेटर होता है, वो इस पर अप्लाई नहीं होता। अगर आपकी उम्र जो है 23 साल से ज़्यादा है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। 19 से कम भी है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये फुल एंड फाइनल है, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है डिवीज़न वाइज सीट्स हैं, तो आप अपना मुतलका जो डिवीज़न है आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका कौन सा डिवीज़न है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे कि ये डीजी खान रीजन है, तो डीजी खान के अंदर जो डीजी खान है मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, जो जिनका डोमिसाइल, जिनका मतलब डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल इनका बना हुआ है, इन सिटीज़ का बना हुआ है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, इनकी 16 है और बहावलपुर की 17 है, इसी तरह फैसलाबाद की 14 है। तो जो है डिवीज़न वाइज ये सारी सेग्रीगेशन की हुई है। अच्छा, सिलेबस के हवाले से बात करें, सिलेबस का इन्होंने नहीं बताया हुआ। यूजली पीपीएससी जब पोस्ट एडवर्टाइज करता है तो सिलेबस का बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया। तो अब सिलेबस के हवाले से आपने बात को गौर से सुनना है। सिलेबस के हवाले से दो चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर एक चीज़ ये हो सकती है कि एक तो आपने याद करना है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथ वगैरह, ये तो आपने हर हाल में याद करना है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है दो बातें होंगी। पहली बात ये है कि 50% इनका जो है जनरल नॉलेज होगा या 80% तक भी जा सकता है। जो 20 नंबर का होगा इनका ट्रैफिक रूल से रिलेटेड या इस तरह की जो चीज़ें होंगी, ट्रैफिक वार्डन से रिलेटेड जो सवालात वगैरह हैं, यानी ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आप कर लें, ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सवाल वो हो सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर के भी हो सकते हैं, सॉरी मतलब 20 नंबर के भी हो सकते हैं और 50 के भी हो सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपसे ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, इंग्लिश की, उर्दू की, अलग अलग से 25-25 नंबर। मतलब अब जो मेन बात वही है कि ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, ये हर हाल में इस पे टेस्ट के अंदर पूछा ही जाना है उन्होंने, मतलब पूछना ही पूछना। आपने इन पे ग्रेप हासिल करनी है, आपने इनकी तैयारी करनी है। जब आप तो इनका सिलेबस जैसे ही अनाउंस होगा वो बात की बात है। फिलहाल जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जनरल नॉलेज वगैरह, करंट अफेयर्स, आप इनकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, ठीक है। उसके अंदर जो 5-6 जो होता है सिंगल पेपर पीपीएससी के होते हैं, आपने उस हिसाब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और बाकी जो चीज़ें होंगी, जैसे ही फिर इसका टेस्ट जो हो, मतलब सिलेबस एडवर्टाइज होगा या इसकी जो टेस्ट की डेट आएगी, तो आप तब भी वो तैयार कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मतलब वो कम वक्त में भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादा जो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं वो ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और पाक स्टडी, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनके डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको पता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब इनका जो होता है डाटा ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने इस पर डिवीज़न वाइज अप्लाई करना है, ठीक है। आप अपना डिवीज़न मुतलका देख लें, उसके मुताबिक पीपीएससी की वेबसाइट पर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए मेरी वीडियो अलग से मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एक टैब शो होगा। इसके अलावा अगर पास पेपर आपको चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप वीडियोस के सेक्शन में जाके तमाम पोस्टों के जो है पास पेपर देख सकते हैं। ये जॉब की किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेडिकल की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल की जो इन्होंने बात की हुई है, ठीक है, ये जो आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, ये पीपीएससी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा आपको।
ये आपको पीपीएससी की वेबसाइट से मिलेगा। और जब आपने अप्लाई करना है ना, तो आपने जो फिजिकल मेजरमेंट उस फॉर्म पे लिखी होनी है ना, वो आपने सेम ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है उसका आपने प्रिंट लेना है मेडिकल फॉर्म का। वो आपने जो है किसी डीएचक्यू से आप उस पर करवा सकते हैं, मतलब उसके एमएस के साइन करवा सकते हैं, या इसके अलावा जो हॉस्पिटल यहाँ पे मेंशन है आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। उसमें यह है कि एक डीएचक्यू है, इसके अलावा सर्विसेज हॉस्पिटल है लाहौर है, या पुलिस लाइन के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी डीएचक्यू से आप करवा सकते हैं। आप अपने मुतलका जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तहसील लेवल का जो टीएचक्यू हॉस्पिटल है, या ये नीचे लिखा भी हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, ना किसी टीएचक्यू वाला होगा, ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल एक्सेप्ट होगा। आपने या डीएचक्यू से करवाना है, या ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल या पुलिस लाइन के कोई हॉस्पिटल, वहाँ से आपने मेडिकल करवाना है, ठीक है। मेडिकल से मुराद है कि वो आपकी चीज़ें देखेंगे कि आपकी फिजिकल मेजरमेंट वाकई इतनी है, आपकी चेस्ट हाइट इतनी है, उसके मुताबिक वो आपको साइन वगैरह करके दे देंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है कि अगर आपने 3 मंथ पहले कोई मेडिकल बनवाया था, फ़र्ज़ करें जैसे अभी कारपोरल की जॉब्स आई, ये किसी भी जॉब्स के लिए आपने पीपीएससी की किसी जॉब के लिए मेडिकल 3 महीने हो गए आपने बनवाया था, तो वो भी एक्सेप्टेड है। आपको दोबारा नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने फिजिकल मेजरमेंट या कुछ इसके ऊपर गलत लिख दिया हुआ है, आपने मतलब कोई टेम्परिंग की हुई है, कोई ओवर राइटिंग कर दिया, कोई कटिंग कर दिया फॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपने जो है मुतलका एमएस होगा, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा, उसके आपने साइन लाजमी करवाने हैं जहाँ पे कटिंग होगी या ओवर राइटिंग होगी, ठीक है। आपने वो लाजमी करवाना है, नहीं तो फिर वो आपका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ जाएगा और वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने मतलब मेडिकल बनवाना है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले किसी भी डेट में आप बनवा सकते हैं। उस पर जो जब वो साइन करेंगे तो उसके साथ डेट मेंशन कर देंगे, तो वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले की डेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी है कि टीएचक्यू और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये सवाल है, इसकी तमाम मालूमात थी। बाकी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद एएसआई की है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 250 हैं पेट्रोलिंग पुलिस के अंदर, और जो है डिवीजन वाइज है पंजाब पुलिस के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब इस पर हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ये इन सर्विस जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो पहले ही पुलिस में कांस्टेबल की या हेड कांस्टेबल की जॉब्स कर रहे हैं, उनको 3 साल का अरसा हो गया है, ठीक है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस में कर रहे हैं तो वो अपनी मुतलका डिपार्टमेंट में करेंगे। अगर पंजाब पुलिस में कर रहे हैं तो इनकी जो है डिवीजन वाइज लाहौर के अंदर है 299 है, इसी तरह से शेखुपुरा के अंदर 112 है, मतलब सारी डिवीजन वाइज हैं ये। एज लिमिट इसके अंदर 45 है जो पेट्रोलिंग पुलिस वाला है, और दूसरे के अंदर जो है उसके अंदर तकरीबन 40 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है। सिलेबस में एक चीज़ का बताया गया है, लॉ एंड पुलिसिंग का 70% है और 30% जनरल नॉलेज, और दूसरा पुलिस वालों का मतलब इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जैसे मैंने पहले जूनियर ट्रैफिक वार्डन का बताया वही होगा, उससे हट के सिलेबस नहीं हो सकता। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मैंने आपको बता दिया है दोनों पोस्ट का। और इसके अलावा अगर आपका मज़ीद भी कोई सवाल हो, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो मेडिकल के हवाले से या कोई भी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पास पेपर के मैंने पहले बता दिया है कि मेरी जो है वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे टैब शो होगा पास पेपर का, आप उसमें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पे भी बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं। आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। और सैलरी के हवाले से एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, जूनियर ट्रैफिक वार्डन के अंदर, तो उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 45+ होगी। जूनियर ट्रैफिक वार्डन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये ऐसा और उनकी तो उनके अपने हिसाब से होगी, क्योंकि वो इन सर्विस जो है एम्प्लॉयज़ होंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि वो नए रिक्रूट नहीं होंगे, उनकी सैलरी पैकेज अलग होता है, जो मतलब इन सर्विस उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।